G7 समिट में भाग लेने के लिए पीएम मोदी पहुंच गए हैं कनाडा, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं और इस समिट में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। न सिर्फ हिस्सा लेंगे बल्कि उन मुद्दों पर भी अपनी राय रखेंगे, भारत की तरफ से अपना जवाब रखेंगे। जो इजराइल ईरान युद्ध है, रूस यूक्रेन युद्ध है या फिर आतंकवाद जैसा मुद्दा है, उन मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते आ रहे हैं वैश्विक मंचों से आतंकवाद के खिलाफ कई मौकों पर। और साथ ही साथ युद्ध जैसी परिस्थिति में भी पीएम मोदी कई बार संदेश दे चुके हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो G7 मंच से पीएम मोदी क्या कहते हैं, सबकी नजरें इस पर टिकी रहेंगी। लेकिन साथ ही साथ G7 मंच से जो मौजूदा परिस्थिति है, उस परिस्थिति में क्या संदेश जाएगा, क्या एक मत होंगे सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ये बहुत अहम है। और ये तस्वीरें देखिए, जब कनाडा पहुंचे थे पीएम मोदी, उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो ये हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दौरा काफी अहम है। G7 समिट में भारत और कनाडा के रिश्ते भी एक अलग मोड़ लेंगे, क्योंकि पिछले दिनों काफी तल्खी रही है। अब नए पीएम जो वहां के आए हैं, उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब ये मुलाकात होगी तो भारत और कनाडा के रिश्ते और सुधार होगा उसमें और नए आयाम छुएंगे। इस बीच दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बैठक होगी। लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया में माहौल चल रहा है, इस पर भी चर्चा काफी अहम होगी। इसके अलावा आतंकवाद वो मुद्दा होगा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ संदेश भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मंच काफी अहम है, G7 देशों का मंच काफी अहम, क्योंकि बड़े नेता G7 देशों के इसमें शामिल होंगे। ट्रंप भी आए थे लेकिन ट्रंप वापस चले गए हैं। अब जो बाकी बचे देश हैं, उनके नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैठक करेंगे, वो बैठक बेहद अहम हो जाती है। अभी जो वक्त चल रहा है, जो तनाव का वक्त चल रहा है, जैसे रूस यूक्रेन वॉर तो लंबे समय से, करीब 3 साल हो गए उसे चलते हुए, और अभी इजराइल ईरान की वॉर जो 5 दिनों से चल रही है और दिन ब दिन ये आग और धधकती जा रही है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, शांति का दूत रहा है, शांति का संदेश उसने पूरी दुनिया को दिया है। और वही बात एक बार फिर वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराते हुए नजर आएंगे। ये संदेश पूरी दुनिया में जाए कि युद्ध से किसी भी मसले का हल नहीं निकल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात पहले भी कह चुके हैं, दुनिया को इस बात का संदेश पहले भी दे चुके हैं। बिल्कुल, और इस बार G7 के मंच से भी ये संदेश देने की कोशिश जरूर होगी जो मौजूदा परिस्थिति है, क्योंकि युद्ध का 5वां दिन और हमने बताया कि किस तरह से इजराइल और ईरान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार दोनों तरफ से हमला हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं और उन मिसाइलों से जो हाइफा है या तेल अवीव है, वहां पर भी तबाही हो रही है। तेहरान में भी लोग वहां से पलायन कर रहे हैं और अमेरिका ने तो कह दिया है कि तेहरान खाली करो। नेतन्याहू ने कह दिया है कि खामनेई की हत्या नहीं होती, खामनेई जब तक मरता नहीं तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। तो तनाव इस कदर है कि युद्ध फिलहाल थमने की स्थिति में नजर आ नहीं रही है। और इन सब के बीच G7 मंच से क्या संदेश दिया जाएगा? तो पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ओर देख रही है और जो विश्व की टॉप अर्थव्यवस्थाएं हैं, टॉप अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में होंगे और मुलाकात करेंगे। कनाडा के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। कनाडा के साथ जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे, ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं। और जो विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसके नेता यहाँ पर होंगे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं कि विश्व की टॉप अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, उसके जो प्रधान हैं वो आज मुलाकात करेंगे। 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं और ये बहुत अहम है। 7 देश तो हैं इसमें G7 में, बाकी जो 7 राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। और जो वैश्विक सुरक्षा है, कूटनीति है, ये अहम एजेंडा रहने वाला है। मौजूदा जो परिस्थिति है, इजराइल ईरान युद्ध या फिर रूस यूक्रेन युद्ध, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा कारोबार, जाहिर है जो 7 बड़ी अर्थव्यवस्था है
उनका समूह है G7, तो कारोबार को लेकर भी चर्चा हो सकती है, कारोबार बढ़ाने को लेकर। और अब हाल के दिनों में भारत ने कई वैश्विक मंचों से जो जोर दिया है जिस मुद्दे पर, जो एक बड़ा मुद्दा वो है आतंकवाद। तो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से हमने अलग अलग देशों में डेलीगेशन भेजा था, ये बताने के लिए कि साहब पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, यहां भी हमारी कोशिश यही होगी। पीएम मोदी की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक संदेश देने की कोशिश जरूर की जाएगी और ये बताने की कोशिश होगी कि आतंकवाद के खिलाफ, चाहे वो G7 हो, G20 हो, कोई भी समूह हो, दुनिया भर के देशों को एकजुट होना होगा, एक मंच पर आना होगा। और साथ ही साथ ये युद्ध का दौर नहीं है, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौर में भी पीएम मोदी ये संदेश दे चुके हैं, रूस में भी जाकर और यूक्रेन में भी जाकर। और आज G7 की मंच से जरूर नजरें टिकी रहेंगी पीएम मोदी के संबोधन पर भी। इसके अलावा एक खबर अपडेट ये है विवेक की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस जा चुके हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी अपडेट है युद्ध के बीच में कि वो जा चुके हैं वापस। उनको इसमें शामिल होना था, बातचीत करनी थी और वो बैठक में भी शामिल होते। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि ट्रंप वापस लौट गए हैं। लेकिन जो बाकी बचे देश हैं उसके लोग यहां होंगे, उसके प्रधान यहां होंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भारत कनाडा के रिश्ते वो बहुत मजबूत होंगे। भारत कनाडा के रिश्ते, एक नया अध्याय उसमें लिखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद, व्यापार के लिहाज से हो या फिर दूसरे लिहाजों से, क्योंकि खालिस्तानी वहीं पर हैं और उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां चोट करेंगे इस बैठक में। G7 समिट में भाग लेने के लिए पीएम मोदी पहुंच गए हैं कनाडा, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं और इस समिट में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। न सिर्फ हिस्सा लेंगे बल्कि उन मुद्दों पर भी अपनी राय रखेंगे, भारत की तरफ से अपना जवाब रखेंगे। जो इजराइल ईरान युद्ध है, रूस यूक्रेन युद्ध है या फिर आतंकवाद जैसा मुद्दा है, उन मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते आ रहे हैं वैश्विक मंचों से, आतंकवाद के खिलाफ कई मौकों पर। और साथ ही साथ युद्ध जैसी परिस्थिति में भी पीएम मोदी कई बार संदेश दे चुके हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो G7 मंच से पीएम मोदी क्या कहते हैं, सबकी नजरें इस पर टिकी रहेंगी। लेकिन साथ ही साथ G7 मंच से जो मौजूदा परिस्थिति है, उस परिस्थिति में क्या संदेश जाएगा, क्या एक मत होंगे सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, ये बहुत अहम है। और ये तस्वीरें देखिए, जब कनाडा पहुंचे थे पीएम मोदी, उस वक्त की तस्वीरें हैं। तो ये हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये दौरा काफी अहम है। G7 समिट में भारत और कनाडा के रिश्ते भी एक अलग मोड़ लेंगे, क्योंकि पिछले दिनों काफी तल्खी रही है। अब नए पीएम जो वहां के आए हैं, उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब ये मुलाकात होगी तो भारत और कनाडा के रिश्ते और सुधार होगा उसमें और नए आयाम छुएंगे। इस बीच दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय बैठक होगी। लेकिन इस वक्त जो पूरी दुनिया में माहौल चल रहा है, इस पर भी चर्चा काफी अहम होगी। इसके अलावा आतंकवाद वो मुद्दा होगा जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ संदेश भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मंच काफी अहम है, G7 देशों का मंच काफी अहम, क्योंकि बड़े नेता G7 देशों के इसमें शामिल होंगे। ट्रंप भी आए थे लेकिन ट्रंप वापस चले गए हैं। अब जो बाकी बचे देश हैं, उनके नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैठक करेंगे, वो बैठक बेहद अहम हो जाती है। अभी जो वक्त चल रहा है, जो तनाव का वक्त चल रहा है, जैसे रूस यूक्रेन वॉर तो लंबे समय से, करीब 3 साल हो गए उसे चलते हुए, और अभी इजराइल ईरान की वॉर जो 5 दिनों से चल रही है और दिन ब दिन ये आग और धधकती जा रही है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, शांति का दूत रहा है, शांति का संदेश उसने पूरी दुनिया को दिया है। और वही बात एक बार फिर वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहराते हुए नजर आएंगे। ये संदेश पूरी दुनिया में जाए कि युद्ध से किसी भी मसले का हल नहीं निकल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात पहले भी कह चुके हैं, दुनिया को इस बात का संदेश पहले भी दे चुके हैं। बिल्कुल, और इस बार G7 के मंच से भी ये संदेश देने की कोशिश जरूर होगी। जो मौजूदा
परिस्थिति है, क्योंकि युद्ध का 5वां दिन और हमने बताया कि किस तरह से इजराइल और ईरान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार दोनों तरफ से हमला हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं और उन मिसाइलों से जो हाइफा है या तेल अवीव है वहां पर भी तबाही हो रही है। तेहरान में भी लोग वहां से पलायन कर रहे हैं और अमेरिका ने तो कह दिया है कि तेहरान खाली करो। नेतन्याहू ने कह दिया है कि खामनेई की हत्या नहीं होती, खामनेई जब तक मरता नहीं तब तक ये जंग खत्म नहीं होगी। तो तनाव इस कदर है कि युद्ध फिलहाल थमने की स्थिति में नजर आ नहीं रही है। और इन सब के बीच G7 मंच से क्या संदेश दिया जाएगा? तो पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ओर देख रही है और जो विश्व की टॉप अर्थव्यवस्थाएं हैं, टॉप अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के साथ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में होंगे और मुलाकात करेंगे। कनाडा के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, इटली के साथ, जापान, यूनाइटेड किंगडम, ये सारे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहां पहुंचेंगे। कनाडा के साथ जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे, ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं। और जो विश्व की उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं उसके नेता यहां पर होंगे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं कि विश्व की टॉप अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उसके जो प्रधान हैं वो आज मुलाकात करेंगे। 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं और ये बहुत अहम है। 7 देश तो हैं इसमें G7 में, बाकी जो 7 राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। और जो वैश्विक सुरक्षा है, कूटनीति है, ये अहम एजेंडा रहने वाला है। मौजूदा जो परिस्थिति है, इजराइल ईरान युद्ध या फिर रूस यूक्रेन युद्ध, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा कारोबार, जाहिर है जो 7 बड़ी अर्थव्यवस्था है उनका समूह है G7, तो कारोबार को लेकर भी चर्चा हो सकती है, कारोबार बढ़ाने को लेकर। और हाल के दिनों में भारत ने कई वैश्विक मंचों से जो जोर दिया है जिस मुद्दे पर, जो एक बड़ा मुद्दा वो है आतंकवाद। तो पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से हमने अलग अलग देशों में डेलीगेशन भेजा था, ये बताने के लिए कि साहब पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है, यहां भी हमारी कोशिश यही होगी। पीएम मोदी की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक संदेश देने की कोशिश जरूर की जाएगी और ये बताने की कोशिश होगी कि आतंकवाद के खिलाफ, चाहे वो G7 हो, G20 हो, कोई भी समूह हो, दुनिया भर के देशों को एकजुट होना होगा, एक मंच पर आना होगा। और साथ ही साथ ये युद्ध का दौर नहीं है, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौर में भी पीएम मोदी ये संदेश दे चुके हैं, रूस में भी जाकर और यूक्रेन में भी जाकर। और आज G7 की मंच से जरूर नजरें टिकी रहेंगी पीएम मोदी के संबोधन पर भी। इसके अलावा एक खबर अपडेट ये है विवेक की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस जा चुके हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी अपडेट है युद्ध के बीच में कि वो जा चुके हैं वापस। उनको इसमें शामिल होना था, बातचीत करनी थी और वो बैठक में भी शामिल होते। तो ये एक बड़ी अपडेट है कि ट्रंप वापस लौट गए हैं। लेकिन जो बाकी बचे देश हैं उसके लोग यहां होंगे, उसके प्रधान यहां होंगे। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भारत कनाडा के रिश्ते वो बहुत मजबूत होंगे। भारत कनाडा के रिश्ते, एक नया अध्याय उसमें लिखा जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के बाद, व्यापार के लिहाज से हो या फिर दूसरे लिहाजों से, क्योंकि खालिस्तानी वहीं पर हैं और उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां चोट करेंगे इस बैठक में।